धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप बकरीद के मौके पे मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके दिया है और आज इसी ताज़ा अवस्था में, बिल्कुल अभी ताज़ा ही है, परसों और कल केवल 2 दिन ही तो बीता है बकरीद के। इसी अवस्था में मैं एक मूर्खतापूर्ण वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे इस्लाम का मसीहा कहा जाता है। गॉडफादर मानते हैं इस्लाम वाले। जाकिर नाइक का पर्दाफाश तो मेरा आप लोगों ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल में देखा ही है। आज सुनिए, कुर्बानी के संदर्भ में एक हिंदू ने जाकिर नाइक से सवाल किया है, वो जवाब क्या दे रहे हैं। आप पहले इसको आप लोग मुलाहिजा फरमाइए। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हुई, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आपकी सलामती हो। में सवाल क्या है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह। देखिए, मैं आपको पहले ही बताऊं, वालेकुम अस्सलाम इन्होंने कहा है। पहली बात यह है कि यह इस्लाम को जानता नहीं है और इस्लाम का जानने का कोई सवाल ही नहीं है, कारण क्यों, ये इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम वालों को सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम कहे, जबकि ये कहा ही नहीं है, और ये कह रहे हैं वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम कहा इन्होंने, जबकि गैर इस्लामी कोई इस्लाम वालों को अस्सलामु अलैकुम कहे जानता हुआ, यानी वो जान रहा है अरबी को कि इस्लाम में सलाम किस तरीके से किया जाता है। अगर वो जानता है और वो कह रहा है अस्सलामु अलैकुम, तो उसके जवाब में वालेकुमुस्सलाम ये जवाब नहीं है। इस्लाम वालों को जवाब देना होगा गैर इस्लामियों को कि हदाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, और ये वालेकुमुस्सलाम कह रहा है। देखिए, सुनिए, कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है, हिंदू मजहब में कहा गया है, और इस्लाम में भी जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते हैं, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल जुहा बकरीद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान में जितना अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की जरूरत ना गोश्त की जरूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पाइटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि देखिए, ये जो बोला अल्लाह के पास, वो तो कुरान में खुद कहा है, सूरह हज में ही बताया है, अल्लाह ताला ने, इन्होंने कहा है कि वहाँ अल्लाह ने ये ज़िक्र फरमाया है कि तुम्हारे कुर्बानी का ना तो खून हमारे पास आता है ना गोश्त। अब ये कह रहा तकवा, तकवा क्या है? तकवा का माने परहेजगारी। परहेजगारी, हम कितने परहेजगार, परहेज के माने हर ऐब से बचा हुआ, हर दोषों से अलग होकर जो रहे, उसका नाम परहेजगार है। और कुरान में खुद कहा भी अल्लाह ताला ने
दिल का अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। वो मुत्तकी इसी को ही कहा जाता है, परहेजगार, जो परहेजगार करते, परहेज़ करते हैं। हर किस से परहेज़ करें? हर बुराई से। हर बुराई से परहेज़ करने वाले को ये कहा है तकवा। अल्लाह क्या देखता है? तकवा देखते हैं, परहेजगारी को देखते हैं। अरे यार, जब अल्लाह को तो आप लोग कह रहे हैं कि वो अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, कि वो गैब का अदृश्य की बातों को जानने वाला है, वो अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है, वो कादिर मुतलक है, तो हम कितने तकवे वाला हैं, तकवा वाले हैं, कितने परहेजगार हैं। जबकि अल्लाह ने कहा है कि हम आपकी दिली ज़ाहिरी और छुपी बातों को जानते हैं। जब अल्लाह को ज़ाहिरी और छुपी बातों को अल्लाह जानकार हैं या जानते हैं, तो फिर अल्लाह को इम्तिहान क्यों लेना पड़ेगा? इसका मतलब ये अपने आप में ही धोखा है। अल्लाह नहीं जानता है कुछ भी नहीं जानता है। ये बकवास कर रहे हैं ये, और कुरान भी बकवास किया है। अल्लाह अगर जानता होता तो उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए था, कोई वो उसको इम्तिहान क्यों लेना पड़ेगा? और ये कह रहे हैं कि इब्राहिम से इम्तिहान लिया है अल्लाह ने। ईद उल जुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाकया जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती, बच्चों की बलि दी जाती। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे कई जगह। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ये बिल्कुल धर्म नहीं है। हमारे यहाँ पर भी बलि प्रथा मना है, सर्वथा वर्जित है। और मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, मैं कल बताया भी था अपने वीडियो में कि हिमाचल प्रदेश के 3 जजों ने इस बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाई थी। 3 जजों ने इस बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हुए बिल्कुल मना किया था। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये झूठ बोल रहा है। संपूर्ण कुरान में ये बात कहीं भी नहीं आया कि अल्लाह ने पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आपकी प्यारी चीज़ क्या है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऐसा कुरान में कहीं नहीं आया कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम से कहा हो। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हैं? अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते हैं? वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे, तो उन्होंने के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने हाथ पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला देखिए, ये मैं आपको बकरीद वाला दिन बताया भी था कि ये किस्सा बना करके बोल रहा है और सब अपनी मनमाती बातों को बोल रहा है। इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया है। अल्लाह ने ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारा प्यारा चीज़ क्या है, तो वो बोला बेटा है, और तो बेटा को कुर्बानी कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं आया संपूर्ण कुरान में। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया किसको? इब्राहिम को, कि तुम्हारा प्यारा चीज़ जो है वो मेरे रास्ते में कुर्बान करो। तो उन्होंने 200 ऊँट की कुर्बानी करी 3 दिन लगातार। चौथा दिन फिर ख्वाब देखा। तब उन्होंने सोचा कि शायद मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहे हैं। लेकिन मैंने सवाल उठाया कि अल्लाह की अज्ञानता देखिए, और यह अल्लाह के बंदों को किस तरीके से अज्ञानता है। ये इसको पत्थर की लकीर मान रहे हैं, इसको दिमाग से विचार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर अल्लाह पहला दिन ही यही बात कह देते जो ये कह रहा है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा प्यारा है, उसको कुर्बानी कर सकते हो, अगर ये बात अल्लाह पहले ही कह देते होते तो 200 ऊँट की कुर्बानी क्यों की जाती? 600 ऊँटों की जान तो बच गई होती। ऐसा नहीं हुआ। और वो बच्चा कौन? वो बच्चा जिसका नाम इब्राहिम था, इब्राहिम के बच्चा जो इस्माइल था जिसका नाम, जो दूध पीता बच्चा को घर से बाहर कर दिया था। बाहर करने का कारण भी मैं बता देता हूँ। इब्राहिम की जो पत्नी थी जिनका नाम सारा था, उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, और वो सारा को लाते समय, सारा को विवाह करके जब ला रहे थे तो रास्ते में ही उनको वो पकड़ लिया था मिस्र के लोगों ने।
तो उनको आते समय उनको गिफ्ट दिया था, उनको गिफ्ट दिया था हाजरा नाम की एक महिला को। तो उस गिफ्ट देने से उस हाजरा को ये घर ले आए। जब हाजरा को घर ले आए तो उन हाजरा के तरफ से एक संतान बना जिनका नाम इस्माइल रखा गया। अब कुछ लोगों का कहना, ख्याल और विचार है कि वो इसहाक था। ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है। इसहाक का जन्म ही नहीं हुआ था उस समय। इसहाक का जन्म तो इब्राहिम के वृद्ध अवस्था में हुआ है, वृद्ध काल में हुआ है। और ये सूरह यूसुफ की किस्सा में मैं आप लोगों को सुना भी लिया हूँ, एक वीडियो में बताया हूँ कि जब वो हज़रत लूत के काल में, जब वो लूत के ज़माने के लोगों को तबाह करने के लिए अल्लाह ने फ़रिश्ता भेज दिया, तो हज़रत इब्राहिम के घर में फ़रिश्ते रुके थे। तो उन फरिश्तों ने बोला था, जिब्राइल ने बोला था लूत की, इब्राहिम की पत्नी को, तुम्हारे घर में एक बेटा आने वाला, बेटा पैदा होगा जिसका नाम इसाक, पैदा नहीं हुआ उसका नाम इसाक बोल दिया, और उसका भी बच्चा पैदा होगा जिसका नाम याकूब होगा। ये मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ। अब कोई ये कहे कि उसका नाम इसहाक था जिसकी कुर्बानी की गई, वो सरासर गलत बोल रहा है। वो अनजान है, अनभिज्ञ आदमी है, वो कुरान का का तक नहीं जानता है। केवल मुफ्त में कुछ लोग मुफ्त में वाहवाही लूटना चाहते हैं, और ऐसे मुफ्त खोरों को ये पता ही नहीं है सच्चाई का। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जब इस्माइल को वहाँ पर जब बच्चा अवस्था में था, वो तो कुरान कह रहा है इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा व मन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। में तो मैं कल वाला वीडियो में बोला भी। तो वहाँ सफ़ा और मरवा पहाड़ों के बीच में दौड़ लगाते हुए 7 बार दौड़ लगा करके आए, जब इस्माइल वहाँ पर पाँव पटक रहा था। आप इनकी किंवदंती देखिए, किस्सा देखिए, कुरानी किस्सा देखिए। कुरान तो खुद कह रहा है किस्सा कहानी का कहानी। बच्चे के पाँव पटकने से कुआं का खुदना संभव होगा? बच्चे के पाँव था, कोदाली था या फावड़ा था, क्या था जो कुआं खुद गया? अब जब इस्माइल 9 साल का हुआ तो उसी इस्माइल को ज़बह करने के लिए ले गए। तो उन्होंने कहा कि वो ज़बह करने के लिए गए, आंख में पट्टी बांधा। दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। अब देखिए, अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। ये कह रहे हैं अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। जो आलिमुल गैब है, जो अदृश्य की बातों को जानता है, उसको इम्तिहान लेना नहीं पड़ेगा। जो अदृश्य की बातों को जानता है, जो सर्वज्ञ होगा, उसको इम्तिहान लेना नहीं पड़ेगा किसी का। लेकिन इस्लाम वालों को ये पता ही नहीं है, ये अल्लाह पर भी भट्टा लगा रहे हैं। इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अल्लाह और ईश्वर दोनों एक नहीं है। अल्लाह अज्ञानी है और ईश्वर ज्ञान में परिपूर्ण है। ईश्वर को किसी की इम्तिहान लेने की आवश्यकता नहीं है, और अल्लाह को इम्तिहान लेना पड़ता है। या अल्लाह इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक पेड़, गोट का शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान, अब देखिए, शीप यानी वो दुम्बा आ जाता है कुर्बानी करने के लिए। जब इस्माइल को काट रहे थे, मैं कल बोला ना कि वो गले से काट रहे थे, बेटे ने बोला कि नहीं काट पा रहे हो मोहब्बत से, आप गर्दन की तरफ से काटो, तब भी छुरी नहीं चली। तो उन्होंने छुरी को फेंक दिया। फिर आंख में पट्टी बांध करके, बेटे नहीं बोला, सुझाव दिया, आंख में पट्टी बांध करके काट रहे थे तो शिप आई। यही बोल रहे हैं कि दुम्बा आया। दुम्बा आया कहाँ से? जन्नत से आया। अगर जन्नत से दुम्बा आया और दुम्बा अगर जन्नत में रहता है तो क्या वो टट्टी पेशाब नहीं करता होगा? वहाँ पर निजासत गलीजा नहीं है, वहाँ पर सड़ान पैदा नहीं होगी वहाँ पर? फिर पवित्र कहाँ है? किस जगह को पवित्र कहा जा रहा है? अब शिप को ले आए और सुनिए आगे और क्या बोल रहे हैं। आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल जुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते, ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है, अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, इंसान की जान लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लाह को उन ऊँटों की जान लेने की ज़रूरत है और उन दुम्बा को जान लेने की ज़रूरत है। देखिए, ये अल्लाह की अक्लमंदी बता रहे हैं।
अल्लाह को अगर मनुष्य की जान लेने की ज़रूरत नहीं है, कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, तो जो अल्लाह ने ही तो दुम्बा ला करके दिया, आप खुद बता रहे हो। अल्लाह ने दुम्बा ला करके दिया तो उस दुम्बा की कुर्बानी हुई कि नहीं, दुम्बा को काटा गया कि नहीं काटा गया? तो दुम्बा का काटा जाना, एक बेगुनाह जान को मारना, काटना, ये पाप है या पुण्य है? इंसान की कुर्बानी, इंसान को काटने की मारने की बात नहीं है, लेकिन उस जानवर को कौन मार रहे हैं? कौन मारने का हुक्म दे रहे हैं? किसने काटने के लिए बोला? उस जानवर को जिसको दुम्बा बोल रहे हैं। कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, या हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, देखिए ये कह रहे हैं कि हिंदू मजहब में और बलि, हमारे यहाँ बलि है ही नहीं, कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे तो बिल्कुल गलत है, वो तो हम भी बोल रहे हैं। बलि प्रथा तो हमारे यहाँ है नहीं है, हम तो उसका विरोध कर रहे हैं। बलि प्रथा का विरोध वैदिक संस्कृति में नहीं है, और वैदिक संस्कृति के जानने और मानने वाले तो शुरू से विरोध करते आए हैं। पौराणिकों से विरोध तो इसी बात पर है, हमने कहाँ समर्थन किया उसको। अगर कोई दूसरे मजहब में, या हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ा जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी वो चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल अजहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हो, जब बकरा काटते हैं या जो भी काटते हैं जानवर, इस वक्त जब हम काटते हैं, हम अल्लाह का नाम लेके काटते हैं। और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते हैं। एक हिस्सा हम खुद रख सकते हैं, खुद के इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखिए ये बोल रहे हैं कि अल्लाह के नाम से काटते हैं, और जिस अल्लाह को रहमान और रहीम बताया जाता है उस अल्लाह के नाम से काटते हैं, और उसका 3 हिस्सा करते हैं। ये बता रहे 3 हिस्सा करते हैं, एक खुद खाते हैं, एक अपने रिश्तेदारों को बांटते हैं, और एक गुरबा अर्थात अभावग्रस्त लोगों को बांटते हैं, जो मिस्किन फ़कीर लोग हैं उनको बांटते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ मियाँ जाकिर नाइक, MBBS मुन्ना भाई, ज़रा ये तो बताओ कि इब्राहिम ने जब दुम्बा को काटा था तो 3 हिस्सा किया गया था या नहीं? अगर 3 हिस्सा किया गया था तो किनको किनको दिया गया था उसका गोश्त? जब गोश्त या जान लिए बिना आप गोश्त पाओगे नहीं। और वैदिक संस्कृति में अहिंसा ही पहला सोपान है, हिंसा न करना। हिंसा करने वाला कभी परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता, और हिंसा किए बिना मांस का पाया जाना संभव नहीं है। अब गुनाह भी कर रहे हैं, उल्टा सवाब भी ले रहे हैं, यानी गुनाह भी कर रहे हैं, उल्टा सवाब भी ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने वहाँ पर बोला कि काट के इसको 3 हिस्सा करो, 3 हिस्सा में एक अपने लिए रखो, एक अपने रिश्तेदारों में दो, बांटो, और एक गुरबा अभावग्रस्त फ़कीर मिस्किन लोगों को बांटो। लेकिन उस इब्राहिम ने जो दुम्बा को काटा था, उस दुम्बा के गोश्त को कितना हिस्सा किया गया था? और ये हिंदुओं के बलि पर बोल रहा है। हिंदुओं की यहाँ बलि प्रथा नहीं है, और हिंदू अगर बलि देते हैं ये कह रहे हैं कि वहाँ छोड़ देते हैं, वो फिर जीव जंतु खा जाते हैं उसको। बिल्कुल नहीं है, ये मना है, निषिद्ध है, पूरा निषिद्ध है। बलि प्रथा वेद में कहीं नहीं है, वेद में सर्वथा निषेध है। लेकिन यहाँ अल्लाह तो खुद करा रहे हैं उस बलि को। अल्लाह तो खुद पशु के गले में छुरी चलाना नहीं, अल्लाह पशु भेज रहा है, इसको चलाओ। देखिए अल्लाह का तमाशा देखिए। जो ईश्वर और अल्लाह एक कहते हैं कि उनकी बुद्धि मारी गई, वो अकल के दुश्मन है, वो अल्लाह जानवर भेज रहे हैं कि चलो बेटा को हटाओ, इसको काटो। क्या तमाशा है अल्लाह का। या अल्लाह है तो फिर कसाई किनको कहेंगे भाई? जो एक रोज़ाना पशु काटता है उसको कसाई कहते हैं, और जो साल में 1 दिन काटेगा वो कसा नहीं होगा क्या? उसको क्या कहा जाएगा? जो 3 हिस्सा की बात आप कर रहे हैं, तो 3 हिस्सा में उन दुम्बा को जिनको काटा, जिस दुम्बा को काटा, और वो भी अल्लाह के नाम से काटा बता रहे हैं। जो अल्लाह रहमान है और रहीम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, और उसी अल्लाह के नाम से काटा जा रहा है। ये खुद बोल रहे हैं अल्लाह के नाम से काटा जा रहा है। कल मैं बताया भी था, उसी अल्लाह के नाम से काटा जा रहा है। तो अल्लाह का वो
दयालुता कहाँ चली गई? अल्लाह किस पर दयालु है? किन पर दया कर रहे हैं? उन पशु पर दया किया अल्लाह ने? अरे उन पशु को तो बढ़ा दिया, पशु को भेज दिया, जाओ इसको ले जाओ और इसको कटवाओ। क्या तमाशा अल्लाह का। इसलिए तो मैं बोला कि गुनाह भी करेंगे और उल्टा सवाब लेना चाहेंगे। ये है इस्लाम। सुनिए। और एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो अभी नहीं। अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हैं हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों को कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। इंसानों को कत्ल किया जाता है। इंसानों को कत्ल करने के लिए अल्लाह ने जिहाद के लिए नहीं बोला। अल्लाह ने जिहाद के लिए नहीं कहा कुरान में। तो तुम्हारा मोहम्मद साहब जो थे आखिर ज़मान के पैगंबर, वो अपने 4 दांत कैसे तोड़वाए थे? किस बात के लिए तोड़ गए? क्या चलते चलते गिर गए थे जो दांत टूटी उनकी? कैसे टूटे दांत? ये केवल लफाजी के सिवा और कुछ नहीं है इस्लाम में। फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नए सूरह में 16 आयत नंबर 5 में कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ गाया कर रहे हैं, ना पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा वो पैसे की बर्बादी नहीं है। तुम पशु के गले में छुरी चला रहे हो, पशु खरीद करके आता है कि मुफ्त में बांटते हैं कोई? पैसे की बर्बादी नहीं है इसमें, कोई पैसे की बर्बादी नहीं है। खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है, हमारा तकवा। तो खुदा अगर तकवा चाहता है तो खुदा को पहले से पता नहीं होगा? खुदा को मालूम नहीं है तभी तो चाह रहे हैं वो। खुदा को अगर पहले से पता है, खुदा आलिमुल गैब है, वो अदृश्य की बातों का जानने वाला है, सर्वज्ञ है, तो फिर उसको इम्तिहान लेने की क्या आवश्यकता है? उसको तकवा किसके अंदर में है या नहीं है उसकी जांच करने की क्या आवश्यकता पड़ी उसकी? उसमें इसका मतलब उसके ज्ञान में कमी है। जिसके ज्ञान में कमी हो वही तो ये करेंगे इस काम को, वरना ज्ञानवान क्यों करेंगे इस काम को? और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है। एक तो ऐसा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तो यह हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में, तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? इसमें क्या फायदा होता है? इसमें फायदा क्या होता है वो नहीं बोले। गरीबों में बांटते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं, तो इसमें फायदा क्या होता है वो तो बताओ। इसमें फायदा होता है आप कह रहे हो, फायदा क्या होता है ये तो बताओ। जब आप MBBS मुन्ना भाई हो, मेडिकल के जानकार हो, आप मेडिकल साइंस को जानते हो, तो मानव शरीर में जो आंत है उस आंत में मांस मछली को हजम करने की क्षमता है क्या? इसीलिए मांसाहारी और शाकाहारी में यही तो अंतर है कि मांसाहारी जो होते हैं मानव, वो ज़्यादा पेट के मरीज होते हैं। उनको देखिए ना, हर हॉस्पिटल के आउटडोर में आप यही शाकाहारी लोग बहुत कम होते हैं। मांसाहार करना इस शरीर में ताकत नहीं है। जो आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। इंसान का कत्ल हो रहा है और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफी संतुष्ट हूँ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? भाई साहब का आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? आमतौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश। देखिए, इस्लाम के मानी ये शांति कह रहे, जबकि ये सवाल करने वाला हिंदू है और वो कुर्बानी से वो मुतमईन हो गया, सेटिस्फाइड हो गया।
तो आप इस्लाम के माने शांति का है, जबकि ये जानता नहीं है इस्लाम के माने शांति का नहीं है। इस्लाम के माने समर्पण होता है, सरेंडर टू अल्लाह, यानी अपने आप को समर्पित कर देना। किस पे? इस्लाम पे। वो ईमान के दायरे में आ जाएगा। वो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत, ये ईमान के दायरे में आ गया। आमन्तु बिल्लाह, ईमान लाता हूँ, मैं अल्लाह पर विश्वास करता हूँ। यहाँ पर बिना जाने सब मानना पड़ेगा। यहाँ पर इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, कुरान में आप सवाल नहीं कर सकते। मज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वह किताब कोई शक की गुंजाइश नहीं है इस किताब के अंदर। तो इस किताब में कोई शक व शुबा नहीं कर सकते। अगर उसमें शक हो फिर भी शक नहीं कर सकते। ये पत्थर की लकीर मान रहे हैं, तो फिर इसमें सरेंडर टू अल्लाह, इसीलिए तो इस्लाम का परिभाषा यही है। इस्लाम के माने शांति नहीं है। जो लड़ते लड़ते अपने दांत तोड़वाए, लड़ते लड़ते अपने चाचा अबू जहल को मारा, अपने रिश्तेदारों को मारा, मौत के घाट उतारा। और मौत के घाट उतारा क्यों किया? उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। अब इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर भी बता रहे इस्लाम अमन है, शांति है, चैन है। भैया शांति का ही अगर धर्म हुआ होता तो हज़रत मोहम्मद साहब अपने चाचा की हत्या क्यों करते, कत्ल क्यों करते? उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है, कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो, लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त जबरदस्ती कर सकती है। देखिए, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उसको ज़बरदस्ती कर सकती है। पुलिस कोई चोरी करेगा तो वो पकड़े जाएंगे। तो तू भागा क्यों है? अरे तू तो बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर तो तू है। तू भारत से भागा क्यों है? तू भारत सरकार का टैक्स चोरी किया है। तो कुछ चोर हो करके तू दूसरे को चोरी न करने का उपदेश दे रहा है। इस्तेमाल कर सकती है पुलिस, कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन देखिए, ये इस्लाम आमतौर पे हराम है पर लेकिन लगा दिया। पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए।